पापा, वो फायर सेफ्टी वाला शेटे है ना, उसका फोन आया था। क्या हुआ? आप इतने अपसेट क्यों दिख रहे हैं? दादाजी को लेकर टेंशन ले रहे हो क्या आप? पापा, अगर वही बात है तो टेंशन मत लीजिए, ही विल बी फाइन। तुम क्या कह रहे थे? फायर सेफ्टी वाला शेटे, ही इज इन पूना, वो मिलना चाहता है। अरे हाँ, नहीं आज नहीं मिल पाऊंगा मैं। तुम मुझसे मिल लो, लेकिन काम की बात करके तुरंत निकलो और बाहर ही मिलना। ठीक है। अरे आराम से, जल्दी क्यों कर रहा है? क्लास के लिए देर हो रही है। तनु, बाइक आराम से चलाना। यस ब्रो। बाय बाय। हाँ पापा, तो क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं, वो शेटर सिर्फ मीटिंग करता है, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं होता है। कोई बात नहीं, वो आया है तो मैं मिल लेता हूँ उससे। एनीवे, अदरवाइज हमें बहुत अच्छे डिस्काउंट दिए हैं उसने, सो आई विल मैनेज। बाय। ए रुक, अकेले कहाँ जा रहा है? नेत्रा? यस ऑफ कोर्स। चलिए नेत्रा मैडम, बाहर जाना है हमें। गाड़ी निकालता हूं मैं। चल। सब कुछ हमारे हाथ से धीरे धीरे छूटा जा रहा है बंटी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब क्या नहीं किया हमने? हर तरीके से कोशिश करके हो गया ना बंटी, लेकिन ये नेत्रा। दीदी मुझे बताओ, घर में सब कुछ ठीक है? नहीं, किसी को शक तो नहीं हुआ? शेखर नेत्रा को जब से घर वापस लाया है तब से सब बदल गया है बंटी। शेखर का बर्ताव ही बदल गया है ना। मतलब वो बोलता कुछ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि उसके मन में बहुत कुछ है। हमने ये जो सब कुछ किया है वो किसी को पता तो नहीं चला होगा ना? नहीं रे बंटी, मतलब अभी तो कुछ बता नहीं सकते। मैं उससे सब कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो बोल नहीं रहा है ना? दीदी तुम्हारे पति को ना मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, जैसा दिखता है ना वैसा नहीं है वो। वक्त आएगा ना तो वो वैसा वक्त आने ही नहीं देंगे हम। वो वक्त आने से पहले हम हमें जो चाहिए वो हासिल करके रहेंगे। हाँ दीदी, पर हम दोनों के रास्ते में है ना एक ही बड़ा गड्ढा है, और वो है ना नेत्रा है। वो हमेशा हमारे आड़े आ जाती है। उसका हिसाब तो सूद के साथ चुकता करने वाली हूँ मैं, लेकिन शेखर के मन में क्या है ये जल्द से जल्द पता चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी बंटी। दीदी अगर किसी को मुझ पर शक हुआ ना तो मुझे पहले ही बता देना। मैं एक काम करता हूँ कि मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, नहीं तो एक काम करता हूँ इंडिया से बाहर चला जाता हूँ। तुम मुझे वो एक 8-10 लाख रुपए भेज दो। तुम बंटी, आफत आंखों के सामने दिख रही है हमें, और ऐसे में तुम गायब होने की बात कर रहे हो। नहीं चलेगा बंटी, अभी मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तैयार रहो। यस मिस्टर शेटे, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। बुढ़ाऊ, मरे क्यों नहीं? सारी तैयारी हो गई थी कि नहीं? तेरे 13वीं पर बेसन के लड्डू बनाने वाली थी मैं।
कहा था ना तुम्हें, क्यों नहीं मरे? अरे बड़े से बड़े इंसान की तकदीर में ये ऐसी आसान मौत नहीं होती है। तुम्हारे तकदीर में थी वो। अब एक बात याद रखना, हाँ? ठीक होने के, मुंह खोलने के, बात करने के चक्कर में पड़ना नहीं है। तड़पा कर मारूंगी तुझे। बाबा, मुझे माफ कीजिए आप। मतलब आपको इतनी तकलीफ हुई पर कुछ भी नहीं कर पाई मैं। आपको तकलीफ हुई जिसकी वजह से वो नेत्रा अभी भी घर में है बाबा। शेखर उसे घर से बाहर निकाल ही नहीं रहे। नहीं मतलब उसने बेशक हाथ जोड़कर माफी मांगी, पर मुझे सच में डर लगता है बाबा। मैं आपकी बेटी जैसी हूं ना, फिर चिंता मत कीजिए आप। हाँ, मेरे बाबा का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी मैं आपके साथ रहूंगी हमेशा। आपको पानी दूं मैं? हम थोड़ा पानी पीजिए, हाँ, डरिए मत। शेखर, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आए। आप अब है तो थोड़ी देर रुकेंगे बाबा के पास? मैं आती हूँ। मतलब मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, मुझे बहुत चिंता हो रही है अब। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। हाँ। हेलो मिस्टर शेट्टी। अरे अद्वैत सर, आइए आइए आइए। वेलकम सर, वेलकम। हाउ आर यू? ऑल फाइन, हाउ आर यू? मजे में। गुड, बैठिए। यस। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। यस मैम, ऑर्डर प्लीज। पानी मिलेगा क्या? यस श्योर मैम। नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर? सादा चलेगा। ऑल राइट मैम। देख रही है देख। तेरी तरफ? फिर तुझे वो भाव देगी ऐसा लगता नहीं है। तू देखा।
नॉर्मल वाटर मैम। तो उससे तो कुछ होगा नहीं। अब देख मैं क्या करता हूँ। अच्छा। गर्मी बहुत हो रही है ना। हाँ ना यार। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? वो क्या है ना, वहां पे गर्मी बहुत हो रही है। कैन आई सिट हियर? गर्मी हो रही है तुम्हें? निकली गर्मी? या बैठोगे मेरे टेबल पर? निकल। तुझे क्या फोन नंबर चाहिए? हाँ? नहीं। सॉरी। आप ठीक है ना? हाँ, आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं मैंने। हाँ। अब नेक्स्ट वीक मिलकर फाइनल करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेत्रा, सी यू। कैसा रिसर्च? नेत्रा का मतलब मुझे है ना धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है नेत्रा के बारे में। मतलब वो क्या कहना चाहते हो बंटी? क्या है ना दीदी, मैंने एक कोरियन सिनेमा देखा था। हाँ उसमें वैसा ही होता है। वो जो हीरोइन थी ना, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। रीबर्थ इंटरलॉकिंग रिलेशंस, ऐसा उसका प्रॉब्लम होता है। हाँ, और मुझे क्या लगता है पता है क्या, आप और नेत्रा, तुम दोनों के साथ ऐसा ही कुछ सेम हो रहा है। मतलब उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ होता है कि हीरोइन और विलन, उन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम होता है। इसलिए मुझे क्या लगता है मालूम है क्या, कि आप और नेत्रा, आप लोगों का ना पिछले जन्म का कोई तो रिश्ता होगा। मतलब मुझे क्या लगता है कि आप उस नेत्रा का पति या यार, या उल्टा वो तुम्हारा पति या यार। यार, क्या लैंग्वेज है तुम्हारी बंटी? हाँ, बेवकूफी बंद कर। हाँ अपनी। दीदी दीदी आप गुस्सा मत हो, अपने इस फिल्म के हीरोइन आप ही हो, नेत्रा विलन है। देखो, ये फालतूगिरी अगर ऐसी ही चलती रही ना तो जल्दी रास्ते पर आऊंगी मैं। अरे देखो, इस फिल्म के बारे में बात करने से अच्छा है उसका राज पता चलना चाहिए बंटी, और उसके लिए गांव जाना पड़ेगा उसके। फिर से उसके गांव? हाँ, उसके गांव जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी बातें, उसके राज सब घर वालों को ही पता होंगी ना, और वो हमें पता चलना चाहिए। कोशिश करनी होगी बंटी, तभी ये उलझन सुलझेगी। और एक रास्ता है बंटी। मैं नेत्रा के कमरे में गई थी, वहां मुझे एक फोटो दिखी, फैमिली फोटो, लेकिन वो फाड़ी हुई थी। मतलब किसी इंसान को उस फोटो से फाड़कर हटा दिया था। तो फोटो से फाड़कर हटाया किसे गया था? वही तो ढूंढना है ना बंटी हमें। मतलब उस इंसान की और नेत्रा की जमती नहीं है, इसीलिए उस इंसान से हमें नेत्रा की सच्चाई पता चल सकती है। मतलब उस इंसान को हमें ढूंढना पड़ेगा बंटी।
पहचाना नहीं क्या मुझे? वो मेरी बहन नेत्रा आपके पास काम करती है ना? उसी से मिलने आई हूँ मैं। कितना अच्छा फोन दिया है तन्मय ने। अब बस हाथ में पैसे आ जाए ना तो मजे हैं। मतलब क्या है ना, 4-5 चीजें और ले सकती हूँ। इस मनहूस को पगार मिल चुकी होगी ना? वो मुझे शेखर साहब को कॉल करने के बदले 10,000 देने वाली थी। ये ना बहुत ही चालू है, खुद से कुछ नहीं बताएगी। अब मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। एक तो इस मनूस को कमरा भी इतना बड़ा दिया है ना, अब कहाँ ढूंढूं मैं पैसे? क्या ढूंढ रही हो तुम? मैं मदद करूं क्या? मैडम वो कुछ नहीं। क्या क्या ढूंढ क्या रही हो? नहीं ढूंढ नहीं रही थी, सब बिखरा हुआ है। मेरी बहन भी ना इतना सामान बिखरा के रखती है। फोटो? फैमिली फोटो है शायद तुम लोगों का। कौन कौन है? ये हमारे दादू हैं, ये मेरी मम्मी है और ये मेरी प्यारी दीदी तुम्हारी। लेकिन फोटो फट कैसे गया है? कौन था यहाँ पर? किसने फाड़ा है इसे? अब वो मैं ही, मतलब मैंने ही दीदी को। हेमा, तू समय पे आ गए तुम हमेशा की तरह। ये तुम लोगों का फैमिली फोटो, तुम्हें याद है क्या यहाँ पर किसकी फोटो थी? मतलब फट गया है वो। तू कब आई? काफी दिनों के बाद मिल रही हो ना? बढ़िया से आराम से बैठ के गपशप करो, मैं आती हूँ। तू क्या बात कर रही थी रूपाली मैडम से? और क्या है ये सब? ये फोटो उनके हाथ में क्यों था? अच्छा, सभी सवालों के जवाब तुझे अभी चाहिए क्या? हाँ? हेमा, तू यहाँ क्यों आई है? मेरे पैसे लेने। भूल गई क्या? तू मुझे पैसे देने वाली थी। चल मेरे पैसे निकाल। हेमा, मेरे पैसे निकाल। ए, तू कहाँ जा रही है? इधर आ, इधर आ। पैसे निकाल चल। हेमा, बाहर बात करते हैं। बाहर नहीं, बात यही होगी। पैसे निकाल। बाहर जाकर बात करते हैं। एक बार बोला समझ में नहीं आता तुझे? हाँ पापा, मैं घर पर आ गया हूँ। आप कहाँ पर हैं? अच्छा ठीक है, आइए आप। तनु, व्हाट्सअप ब्रो?
तुम्हारा क्लास विमान नगर में है क्या? नहीं तो पक्का? मैंने देखा तुम्हें विमान नगर में। इम्पॉसिबल। मेरे जैसी सेम बाइक देखी होगी तुमने शायद। हेमा, हाँ? ये क्या? आते ही बहन को गांव लेकर जा रही हो क्या? नहीं, पिछली बार कितने आराम से बातचीत की थी हमने। इस बार बात ही नहीं हो पाई कोई। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? यही बाहर थोड़ी बात करने के लिए। अरे, पूरा घर पड़ा है बात करने के लिए, बाहर क्यों जा रही हो? या कोई सीक्रेट है? हेमा, हम चले? कहा था ना तुमसे, नेत्रा का सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा। मतलब? ये सब खेल है आदि। मतलब ये रक्षा कवच वगैरह ढोंग है। पैसों के लिए चल रहा है सब। नेत्रा की नजर राजा तक्षक के पैसों पर है। समझ रहे हो तुम? पैसे दे देती ना मैं तुझे, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत? अच्छा, डर गई क्या? हेमा, तुझे समझ? ए मनोज, सुन, एक तो मुझसे बोला कि मुझे पैसे देगी और फिर बिना बताए घर से चली आई। अरे लेकिन मैं यहाँ क्यों आई हूँ बताया होगा ना माँ और बाबा ने तुझे? वो क्यों और किस लिए मुझे बताएंगे? हेमा को कुछ नहीं बताना है, यही तय किया है उन्होंने। वो मुझे नजरअंदाज करते हैं और तू भी ना वही करती है। हेमा, ऐसा मेरी कुछ बात नहीं सुन है। मनोज, मुझे अभी के अभी 10,000 दे, नहीं तो मैं अंदर जाके सब सच बता दूंगी कि तू नर्स नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। घर में सबको पता है कि मैं नर्स नहीं हूँ। तो ठीक है ना, फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि तू 7वीं लड़की की 7वीं बेटी है, मनहूस है, काली जुबान वाली है। हाँ? क्या? हाँ। रुक, मैं अभी जाके बता के हेमा, आती हूँ। हेमा, हेमा, रुक रुक रुक, ऐसा मत कर। यहाँ पहले ही सब। पहले से ही क्या? मैं तुझे देती हूँ पैसे। पहले मुझे बता, रूपाली मैडम क्या कह रही थी? बताती हूँ ना, पहले तो मुझे पैसे दे। मेरे पास नहीं है अब इतने पैसे, मैं क्या करूँ? ठीक है, फिर मैं जाती हूँ और बता देती हूँ। वैसे भी मैडम को मुझसे कुछ बातें करनी ही हैं, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। हेमा, क्या? हेमा, मत ना ऐसा किया कर। सुन ना मेरी बात। नहीं सुननी है। शेखर साहब को फोन कर और पैसे मांग। क्या? कर फोन। हेमा, तू क्या बोल रही है? तुझे समझ आ रहा है? हाँ, चल। कर। बोलो नेत्रा। हेलो साहब, मुझे थोड़ा काम था आपसे। हाँ बोलो ना। मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। आप 10,000 दे सकते हैं क्या मुझे? अरे 10,000 क्यों? तुम पूरी 15,000 रुपए पगार ले लो। वैसे भी तुम्हें पगार दिया नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 1.5-2 घंटे में घर आने वाला हूँ ऑफिस से, तब तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ठीक है साहब। चलो फोन रखता हूँ मैं। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने?
साहब आ जाएंगे 1.5-2 घंटे में। उन्होंने कहा तब पैसे दे देंगे। 2 घंटे? क्या करूं मैं 2 घंटे? रूपाली मैडम के साथ बातें करते बैठूं क्या? ए सुन, तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। तो तू कुछ भी कर, कहीं से भी ला, नहीं तो मैडम मेरा इंतजार कर ही रही हैं। हाँ? चल फोन कर फिर से। अरे अभी मैंने तेरे सामने फोन किया था ना। हाँ, शेखर साहब को फिर से फोन कर। हेमा, कर, फोन कर। हाँ नेत्रा, क्या हुआ? साहब सॉरी, मैंने फिर से फोन किया आपको। नो प्रॉब्लम, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? साहब मुझे तुरंत मिल सकते हैं क्या 10,000 रुपए? वो मेरी बहन आई है हेमा। तुम्हारी बहन ऐसे अचानक? हाँ, मुझे पूरा पगार नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 मिलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं रूपाली को फोन करके बताता हूँ, तुम जाकर उससे पैसे ले लो। रखता हूँ मैं। क्या? सुनना हेमा, शेखर साहब ने रूपाली मैडम से पैसे लेने के लिए कहा है। से अच्छा तू एक काम करना, 1.5-2 घंटा रुक जा, शेखर साहब आते ही होंगे। अच्छा, तू रूपाली मैडम से पैसे नहीं मांग सकती है क्या? ठीक है, मैं मांगती हूँ। हे सुनना, मत ना ऐसा करना, सुनना। तू रुक, तो यही रुक, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। कितनी प्यारी है मेरी बहन। जा जा। तन्मय और नहीं, पूछ ही लेती हूँ उससे। माँ मेरी बात सुनो, अभी नहीं प्लीज। अभी नहीं का क्या मतलब है? देखो आदि, ये नेत्रा की बहन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे इस घर में। लेकिन अभी नहीं प्लीज, मेरी बात मानो। वो नेत्रा की बहन अभी भी घर में है। होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा आदि, जाके पूछना ही पड़ेगा उससे। तुम्हें समझ में आ रहा है ये नेत्रा कितनी चालाकी से अपनी बहन का इस्तेमाल करके हमारा घर खोखला करने की कोशिश कर रही है? शेखर को अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में लपेट के दोनों भी घर लूटने वाली है हमारा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? पापा का फोन है। हाँ पापा। अद्वैत, रूपाली है क्या आसपास? अरे उसका फोन नहीं लग रहा है, उसे जरा फोन देना। हाँ ठीक है, देता हूँ। आपसे बात करनी है। हाँ शेखर, कहिए। रूपाली, थोड़ा अर्जेंट काम है, प्लीज करोगे क्या? हाँ बताइए ना, क्या हुआ? क्या हुआ है? अलमारी में कैश है 10,000 रुपए, वो तुम नेत्रा को दे दो। नहीं मतलब इतना अर्जेंट है क्या? हाँ अर्जेंट है, तुम कैश नेत्रा को दे दो। मैं फोन रखता हूँ। क्या कह रहे थे पापा? नहीं, इसे 10,000 रुपए देने के लिए कहा उन्होंने। अब उन्होंने कहा है तो देने ही पड़ेंगे। लेके आती हूँ।
सोच रही है रे वो? पैसा गया इसका दुख नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग दूर हो जाते हैं ना, उसकी तकलीफ होती है। शेखर के दिमाग से ये पागलपन निकालना पड़ेगा हमें, प्लीज। कितनी देर कर दी तूने? 10,000 है ना, गिन ही लेती हूँ। हेमा, पैसों का इतना लालच अच्छा नहीं है। ए, तू मुझे ज्ञान मत दे, ठीक है? तू इस तरह क्यों बात करती है मुझसे? बहन हूं ना मैं तेरी, क्यों ऐसे दुश्मनों की तरह बर्ताव करती है? ए सुनना, तू दुश्मन कह ले या कुछ और कह ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगले महीने से अगर मुझे पैसे समय पे नहीं मिले ना, तो शायद तुझे उससे फर्क जरूर पड़ सकता है। 10,000 पूरे हैं। ये क्या? नया फोन कब लिया? तुझे क्या करना है? अब तू भी मम्मी की तरह मुझसे सवाल पूछने वाली है क्या? अरे लेकिन इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? अरे तुझे क्या करना है, तू अपना देखना। चल। आज हेमा की वजह से पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। शेखर साहब कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन रूपाली मैडम ने इस बात का कोई और मतलब नहीं निकालना चाहिए। बाहर के बाहर ही भेज दिया बहन को। थोड़ी देर रुकने देना था ना, ठीक से बात कर सकते थे। अरे सुनो, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हारी बहन एकदम तेज है। हाँ, मतलब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, वो एकदम पटाखा है। जो मन में है वो सीधे बोल देती है। मतलब उसके मन में जो है वो आंखों में नजर आ जाता है साफ साफ। मैंने पहले कहा था तुम दोनों बहने बहने नहीं लगती हो, लेकिन मेरा अंदाजा गलत हो गया। तुम बहने लगती हो, एकदम परफेक्ट बहने लगती हो। मतलब दोनों की महत्वाकांक्षा एक ही है, आर्थिक परिस्थिति सुधारने का, पैसा कमाने का, अमीरों को लूट के। नहीं, और शिक्षा नहीं, गांव बड़ी हुई हो इसलिए पैसा कमाने का ज्यादा अवसर नहीं मिलता है। तो तुम जैसे परिवार के लोग क्या करते हैं, आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए अपने बेटियों को काम पे लगाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बेटियां क्या करती हैं, रात ही रात में अमीर बनने के सपने देखने लगती है। एक ऐसी सर आसमान में पैर पाताल में, और दूसरी चालाक चतुर होशियार बात करने में। रूपाली मैडम अब ऐसा क्यों कह रही हैं? झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? हाँ, झूठ बोल रही हूँ। मुझे पता चला है नेत्रा, बहन की मदद से अमीरों को लूटने का खेल खेलती हो तुम। अब देखना तुम कि तुम्हारा जल्द से जल्द कैसे पर्दाफाश करती हूँ। माँ बाहर आओ। क्यों आदि? तनु शट अप। क्या हुआ आदि? मम्मा कुछ कहो ना इन्हें, क्या चल रहा है इनका? तनु चुप बैठो। माँ सच क्या है वो आज इसे बताना ही पड़ेगा, और अच्छा हुआ नेत्रा भी यही है। अरे ब्रो प्लीज छोड़ो ना मुझे। जब तक तुम सच क्या है वो बता नहीं देते तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे क्या है? अद्वैत, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? बोलता हूँ।
तनु, तुमने आज दिन भर में क्या क्या किया? मुझे बताओ, कहाँ कहाँ गए थे और तुम किसके साथ थे? ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मम्मा, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तुम्हारी क्या पढ़ाई चल रही है मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। किसके साथ थे तुम आज? कहो उससे, वो पूछ रहा है ना तुमसे कुछ। तनु, मैंने तुम्हें आज बाइक पर घूमते हुए देखा है। कौन था तुम्हारे साथ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये ऐसे नहीं बताएगा। फोन दो तुम्हारा। हाँ? फोन दो। ब्रो, जाने दो ना, ये सब क्यों? सच बता दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई हैव टू डू दिस। अनलॉक करो और फोन दो। ब्रो प्लीज। मम्मी डैडी, ये तनु और हेमा के मैसेजेस। हेमा मतलब नेत्रा की बहन। हेमा, तुम कहां हो? तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। हेमा का मैसेज। आज मिलके हम मजा करेंगे। और ये आज का रीसेंट मैसेज। थैंक यू तनु, नया मोबाइल गिफ्ट करने के लिए। ये क्या? नया फोन कब लिया तूने? तुझे क्या करना है? ब्रो प्लीज जाने दो ना। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट मैं आपके सामने नहीं पढ़ सकता। तनु, ये सब क्या है? हाँ, ये तुम्हारी ऐसी पढ़ाई चल रही है? दोस्तों के पास पढ़ाई करने जा रहा हो बोल के जाता था, क्लास मिस करके जाता था, वो इससे मिलने के लिए? सॉरी, मैं इसके बहुत ही पर्सनल स्पेस में घुस रहा हूं, बट मुझे ये करना पड़ रहा है। ये नया फोन लिया था, उसके 23,000 अकाउंट से डेबिट हुए हैं, उसका मैसेज। तनु, ये क्या चल रहा है सब? माँ, उससे क्या पूछ रही हो? क्लियर है सब। तनु और हेमा का अफेयर चल रहा है। तनु, तुम माँ, मुंह खोल के बोलो, अब क्या सच है? रूपाली, कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या है सब? कब से चल रहा है? आज तक उसे कितने पैसे दिए? बोलो, मुंह खोलकर बोलो अब। रूपाली, पहले तुम शांत हो जाओ। हम उससे शांति से बात करते हैं ना, पहले तुम शांत हो। पापा, आपको लगता है ये छोटी बात है, बट छोटी बात नहीं है। आपको सच में कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे अद्वैत, बताओ ना, क्या चल रहा है? शेखर, ये नेत्रा और इसकी बहन मिलके अपना घर लूट रही है। ये आपकी वजह से घर में आई, और इसकी बहन हेमा तनु से लगाव लगा रही है। समझ रहे हो ना आप? क्या कहना है तुम्हें? पैसों के लिए सब चल रहा है। आंखों से पट्टी निकालिए शेखर, थोड़ा आंखें खोल कर देखिए। जिसे आपने भरोसे से घर पर लाया था ना, वो इस घर के बुरे पर तुली है।
नहीं साहब ये सब झूठ है साहब। नेत्रा, मुझे सच सच बताओ, तन्मय और हेमा के बारे में तुम्हें कुछ पता था? नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं था। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं खुद आपको आकर बता देती। साहब मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था। शेखर, भरोसा मत रखिए, वो झूठ बोल रही है। शेखर, सोच क्या रही हो? शेखर, क्या आप इसके ऊपर भरोसा रखेंगे? हाँ, मुझे नेत्रा पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। सच में मुश्किल है शेखर।